हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एमपी जीके विद साइंस के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन में भारत एवं स्वीडन में वार्षिक नवाचार दिवस कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो इसका आयोजित किया गया नवा संस्करण। ठीक है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 25 से 26 को लागू किया गया, 2025 से 26 तक। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो 2025 से 2026 तक। वर्ष 2024 में भारतीय राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रणनीति के तहत क्रमक तत्व उत्सर्जन कितना प्रतिशत तक होने की उम्मीद है। तो ये 30% तक की होने की उम्मीद है 2024 तक, जो अपना स्वच्छ वायु रणनीति के तहत। ठीक है। नगर पालिका की जो साधारण बैठक होती है वो कितनी बार होती है। तो जो नगर पालिका की जो बैठक होती है वह साधारणतः चार बार होती है। देखिएगा, एक तो होती है जनवरी में, एक अप्रैल में, एक जुलाई में और एक अक्टूबर में। नगर पालिका की जो बैठक होती है वो 4 बार होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आदित्यवाद दर्शन के प्रतिपादन है। तो जो शंकराचार्य हैं वो आदित्यवाद के प्रतिपादक है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के संसद में किस तिथि में पेश किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण 31 जून 2022 को किया गया, 31 जून 2022 को किया गया। वित्तीय धारा संपत्ति में कुल मूल्य को जिसे सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है। तो जो कराधार रहता है उसके द्वारा क्या जो अपनी संपत्तियों के ऊपर कर लगाया जाता है। अलावार संत किसकी पूजा करते थे। तो जो अलावार संत रहते थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अलावार संत किसकी पूजा करते थे। भगवान विष्णु की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किसने 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एबल पुरस्कार किसने जीता। डेनिस सुलेवाना ने। ठीक है। डेनिस सुलेवाना ने क्या 2022 का एबल पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य का पुरस्कार 2022 का जीता। साहित्य का पुरस्कार किसने जीता। एनी अर्नोक्स ने। एनी अर्नोक्स ने 2022 का साहित्य का पुरस्कार, नोबेल का पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से किसने समिति में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की सिफारिश की। तो जो ताराकुंड समिति है उसने क्या चुनाव आयोग बनाने की जो सिफारिश की थी। ठीक है। राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्ष में स्वर्ण गाथा 2021 के किसने जारी किया। तो जो राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा है 2021 में अमित शाह ने प्रमोशन इसका स्टार्टिंग की थी, प्रमोशन जारी किया था। ठीक है। ओजोन परत संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आंतरिक शांति एवं सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने वाला ये संशोधन किस के अंतर्गत आता है। तो जो निःशक्तिकरण रहता है वह आता है 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1978 के तहत। वर्ष 2022 में 14 से 25 नवंबर CITES की पार्टियों ने 19वें सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। तो ये कहाँ किया। पनामा में। ठीक है। पनामा में परमाणु हथियारों को पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जो 26 सितंबर रहता है, 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के लिए उन्मूलन के लिए 26 सितंबर को मनाया जाता है। 1891 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नेहरू को पहला भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो कौन से अधिवेशन में। तो जो PB आनंद चालू है इनके उसमें क्या जोड़ा गया, पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, भारतीय राष्ट्रीय दादा भाई नेहरू जी की कांग्रेस अधिवेशन में 1891 में। निम्नलिखित में से किसने दागे घोड़े की बोर्डिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला हुलिया सैनिक का वर्णन सूची में मिलता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या दागे घोड़े टाइप से स्थापित की। सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था, जो सैनिकों को सबसे पहले वेतन भत्ता वगैरह भी यही देता था।
स्थायी घोड़े और स्थायी सेना रखने वाला भी यह था। पहले क्या हुआ करता था कि जैसे सेना जब युद्ध होता था तभी सेना की ज़रूरत पड़ती थी, तब उठा उठा के लेके आते थे उस तो वो सेना ठीक से लड़ नहीं पाती थी। फिर इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी, जिससे क्या घोड़े अच्छे और हथियार लड़ने जो कि तैयारी करते रहते थे, तो उससे क्या इसकी एक मजबूत कार्यप्रणाली बनी थी। बड़ी संख्या में लोगों की जुटाई की गई धनराशि के माध्यम से किसी परियोजना का नया उद्यम वित्त पोषित करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसे जन सहयोग कहते हैं। जैसे सब द्वारा दो व्यक्तियों द्वारा उगाई की जाने वाली व्यक्ति से किसी का नए उद्यमी चालू करने, तो इसे क्या कहते हैं, जन सहयोग। वर्ष 2022 एवं 23 में बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है, तो 9.2% है। भारत में 2022 एवं 23 में बजट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, 9.2। देश को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा एक समय अवधि में प्रतिवर्ष इकाई के उत्पादित बायोमास एवं कार्बन पदार्थ में मात्रा में रूप में परिभाषित किया है। तो ये एक प्राथमिक उत्पादन है, ये प्राथमिक उत्पादन। क्षार एक क्या है, तो जो क्षार एक जो अपने पानी के साथ घुलनशील प्रक्रिया है, और मेल जो सही जोड़ी है उसमें से गलत मेल बताना है। तो देखिए, टमाटर में टाइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। धन कोण की इकाई क्या है, तो जो स्टेडियन है, धन कोण की इकाई क्या है, तो धन कोण की इकाई क्या है, स्टेडियन। ठीक है। बॉन्डिंग का निर्माण तब नहीं होता जब अंतर्व्यापी करता है, तो इसका अंतर्व्यापी क्या होता है, शून्य। कौन सा प्रकाश का रंग प्रकाश का संश्लेषण की सबसे बड़ी मात्रा में बढ़ावा देता है, तो जो लाल रंग रहता है वो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा में बढ़ावा देता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब। ठीक है। तो सर्वाधिक जल धारण या जल का अवशोषण करने की क्षमता किस मिट्टी में अधिक होती है, तो जो जल के अधिकतम कौन सी, जो चिकनी मिट्टी रहती है वह जल का अवशोषण की क्षमता को अधिकतम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा घनात्मक अव्यापन का सामान है, जो आंतरिक प्रवासा अंति व्यापन है वह है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। डेविन ने अनुकूलन विकर्ण के अध्ययन में किस प्रजाति से किया, तो डेविन ने क्या अनुकूलीकरण जो है वो चिड़िया से किया था। ठीक है, चिड़िया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्टॉकडेम का प्रथम अवलोकन किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो ये किसने किया था, TW एनलॉगमैन ने। ठीक है, TW। पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का आकार कैसा होता है, तो ये सदैव सीधा रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का आकार कैसा होता है, तो ये सदैव सीधा रहता है। बसा को पचाने में कौन सा अणु बनता है, तो जो बसा रहता है वो फैक्ट्री एक्सिड बेसिन अम्ल को ग्लोसिन करता है। ठीक है। अब देवदार वृक्ष का मुख्य कहाँ पाए जाते हैं, तो जो देवदार वृक्ष रहते हैं बहुत ही लंबे लंबे रहते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। किस जीव का सरीसृप पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है, तो इसे क्या माना जाता है, आर्कियोटेक्सो, जो सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की कड़ी को माना जाता है। 2021 के अनुसार दुनिया की भारतीय दवा उद्योग में रैंक क्या है, तो जो भारतीय उद्योग में जो दवाइयों में रैंक है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और जो जेनेटिक्स वगैरह दवाई है उसमें भी अपना भारत पहले स्थान पे है। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला, तो ये कौन था, महल देव थे। इनके सेनापति कोको प्रधान थे, तो इनसे इनकी क्या लड़ाई हो गई थी, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, और मार दिया। किस देश में नवंबर 2022 में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनोवेशन के एक्ट में $2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर देने की
प्रतिबद्धता जताई। तो जो सऊदी अरब है इसने क्या ग्रीन डेवलपमेंट करने के लिए 2.5 बिलियन अमेरिका डॉलर देने की प्रतिबद्धता सऊदी अरब ने दिखाई। ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के जारी किए करता है, तो ये कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका करता है। नियमित आय या एक व्यय अपने संचालन उत्पन्न करता है। तो जो मुख्य जो रहता है जो अपन केस बोलते हैं, केस फ्लेक्स, ये क्या है? नियमित आय और व्यय को व्यवस्थित करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ इसे हटाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपति से हटाया नहीं जा सकता, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। पर भारत में कितने कोर उद्योग हैं? तो भारत में कोर उद्योग कितने हैं? 8। भारत में कोर उद्योग कितने हैं? 8। किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो सब कहते हैं ना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ये ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने जल मार्ग से भारत आने की खोज की थी। तो ये कहाँ? जैमोरिन था जिसने वास्को डी गामा को भारत में आने के लिए निमंत्रण दिया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो जो नागालैंड है वहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन कम हुई है। तो वहाँ पे लगभग कितनी 8,000 कुछ जनसंख्या कम हुई है, बढ़ने की जगह इंक्रीजमेंट की जगह वहाँ डिक्रीजमेंट हुआ है। वहाँ पे कुछ थी 16,80,800 कुछ थी, तो उसमें 16,80,000 है और 8,000 कम हो गई। तो नागालैंड की जनसंख्या क्या हुई? कम हुई। बेलेस्टोर हिमानंद स्थित है, तो ये कहाँ है? कोकोकोरम पर्वतमाला में है। बेलेस्टोर हिमनंद किस स्थित है? तो जो कहाँ है? कोकोकोरम पर्वतमाला में। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम पर स्थित को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला उत्पादन से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला उत्पादन से है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो अपन सभी जानते हैं सागरमाथा कहते हैं नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। ये सबसे ऊंचाई है, विश्व का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उसे सागरमाथा कहते हैं। इसे निम्नलिखित में से सही जोड़ी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला को सम्मिलित करना है। हिमालय कहाँ है? एशिया में। एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। रॉकी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। रॉकी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार के बर्म की कैपिटल क्या है? फंडा। ठीक है। और इसे क्या है? बर्मा नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार को बर्मा नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजोन नदी बहती है? तो जो ब्राज़ील में क्या अमेजोन नदी बहती है? ब्राज़ील में क्या अमेजोन नदी बहती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो राइन नदी है वह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में सड़क ग्रामीण अकेडमी की स्थापना कब की? तो 2018 में की थी। और महिला हॉकी कहाँ है? ग्वालियर में। महिला हॉकी कहाँ है? ग्वालियर में। पुरुष हॉकी कहाँ है? भोपाल में। महिला हॉकी कहाँ है? ग्वालियर में। पुरुष हॉकी कहाँ है? भोपाल में। स्विमिंग अकेडमी कहाँ है? होशंगाबाद में। एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। क्रिकेट अकेडमी कहाँ है? शिवपुरी में। क्रिकेट अकेडमी कहाँ है? शिवपुरी में। और मलखम्ब अकेडमी कहाँ है? तो ये उज्जैन में। मलखम्ब अकेडमी कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रीशियन अकेडमी कहाँ है? तो ये 2007 में स्थापित हुई थी, भोपाल में है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीशियन अकेडमी कहाँ है? तो भोपाल में। और घुड़सवार अकेडमी कहाँ है? वो भी भोपाल में। तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है? जबलपुर में। तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है? जबलपुर में। बैडमिंटन अकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में। बैडमिंटन अकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ है? तो ये 2016 में स्थापित हुई थी और ये भोपाल में है। एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ है? वो भी भोपाल में। अब जैसे सही जोड़ी बनाना है तो
संस्कृत अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। और संस्कृति अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। 2003 में। सिंधी अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। 1983 में। तुलसी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और ये कहाँ है? भोपाल में। तुलसी अकेडमी, सिंधी अकेडमी, संस्कृत अकेडमी, ये कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। और पुरुष हॉकी अकेडमी कहाँ है? वो भी भोपाल में। मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ है? वो भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना ये भोपाल में की गई। 1954 में की गई थी इसकी स्थापना। हिंदी अकेडमी और उर्दू अकेडमी भी कहाँ है? भोपाल में। हिंदी अकेडमी और उर्दू अकेडमी भी कहाँ है? भोपाल में। कालिदास अकेडमी कहाँ है? उज्जैन में। इसकी स्थापना कब हुई थी कालिदास अकेडमी की? 1977 में। 1977 में कालिदास अकेडमी की स्थापना हुई थी। 1977 में कालिदास अकेडमी की स्थापना हुई थी। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है? तो गिरधारी बाई की समाधि है मंडला में। और अवंती बाई की रक्षिका थी कौन? जो गिरधारी बाई हैं। और अवंतिका बाई की समाधि भी कहाँ है? वह भी ग्वालियर में है। पन्ना में क्या है? जुगल किशोर पार्क। पन्ना में क्या है? जुगल किशोर पार्क। पन्ना में जुगल किशोर पार्क है। नरसिंहपुर में क्या है? शांति स्मारक। नरसिंहपुर में क्या है? शांति स्मारक। कटनी में क्या है? तापसी मठ। कटनी में क्या है? तापसी मठ। 1955 में काना किस्नी और घुटक परमाणु केंद्र है। काना किस्नी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। काना किस्नी पार्क है जो मंडला में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। घुटक परमाणु केंद्र भी कहाँ है? यहीं पे है, मंडला में। राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? तो राजवाड़ा पैलेस का निर्माण हुआ 1747 में। राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ? 1747 में। इंदौर में कौन सा है? लालाबाग परिसर। लालाबाग परिसर निर्माण का हुआ? निर्माण किसने करवाया? मल्लावराव होलकर ने। ठीक है। और किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो आभास कुमार गांगुली। किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो आभास कुमार गांगुली। किशोर कुमार का वास्तविक नाम क्या था? आभास कुमार गांगुली। इन्होंने शिकारी फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत करी थी किशोर कुमार ने। और बत्तीसी बावड़ी जल स्रोत की कहाँ है? तो बत्तीसी बावड़ी कहाँ है? चंदेरी में। बत्तीसी बावड़ी कहाँ है? चंदेरी में। और चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं। और अशोकनगर में क्या है? जो करीला का मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है? अशोकनगर में। और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो फास्फोरस एवं रॉक्स, तो देखिए रॉक फास्फोरस कहाँ है? झाबुआ में। संगमरमर कहाँ? भेड़ाघाट जबलपुर। और सफ़ेद संगमरमर भी भेड़ाघाट जबलपुर में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ? रीवा में। जिप्सम कहाँ? रीवा में। जिप्सम रीवा में। और सुरमा कहाँ? तो ये कहाँ? जबलपुर में। ठीक है। तो जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित क्षमता का अल्ट्रा मेगा को कितनी विद्युत उत्पादन की जा सकती? तो इसकी की जाती थी 750। कितनी? 750। ठीक है। और अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 600 मेगावाट क्षमता अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 600 मेगावाट क्षमता से सौर तरण परियोजना सोलर फ्लाइटिंग कहाँ है? तो ये ओमकारेश्वर में है। ठीक है। 600 मेगावाट क्षमता वाला जो तरुण परियोजना है वह कहाँ है? ओमकारेश्वर में। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? सारणी में। बैतूल। और जो सारणी कहाँ है? बैतूल में। तापीय विद्युत केंद्र सतपुड़ा। और भूतों का मेला कहाँ लगता है? वह लगता है बैतूल में। और कॉफ़ी एवं चाय उत्पादन भी कहाँ होता है? बैतूल में। HMT जो घड़ी है उसका कारखाना कहाँ है? HMT घड़ी का कारखाना कहाँ है? बैतूल में। उषा किरण योजना से संबंधित है। तो जो घरेलू हिंसाएं होती हैं तो उसके संरक्षण के लिए उषा किरण योजना से संबंधित है। जो घरेलू हिंसा होती हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, वो उषा किरण योजना से संबंधित है। बुल फ्रॉम
किसका खनिज का एक्स है? तो जो टंगस्टन है, वुल्फ्रॉम किसके खनिज का एक्स है? तो जो टंगस्टन है उसको, टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? होशंगाबाद में। वुल्फ्रॉम किसका खनिज है? तो टंगस्टन का। मध्य प्रदेश में मार्बल जो कटिंग और पॉलिश होती है वो कहाँ होती है? तो मार्बल की कटिंग कहाँ होती है? कटनी में। मार्बल की कटिंग कहाँ होती है? कटनी में। पॉलिश भी वहीं पे होती है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तानी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड कहाँ है? तो जो इलेक्ट्रिशियन अकेडमी कहाँ है? जो मंडीदीप में। मंडीदीप क्या? भोपाल के पास में। पर इसके ये आती किसके अंतर्गत है? यह रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। और बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? जो बाज बहादुर का महल है ये मांडू जिले में स्थित है। मांडू जिले में स्थित है। तो आज के अपने क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।